एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमित्रा की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। सुमित्रा का जीवन उस समय बदल गया जब उसके पति रामू एक गंभीर बीमारी के चलते अचानक चल बसे। सुमित्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अकेली 4 छोटे बच्चों की मां थी और कोई स्थायी आमदनी का स्रोत भी नहीं था। गांव में आर्थिक हालात पहले से ही तंग थे और अब सुमित्रा को अपने बच्चों की परवरिश अकेले करनी थी। रामू के जाने के बाद सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी। परिवार की स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके पास थोड़ी सी जमीन और एक टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। सुमित्रा के 4 बच्चे राजू, गीता, सोनू और पूजा अभी बहुत छोटे थे। राजू सबसे बड़ा था और उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। गीता 10 साल की, सोनू 8 साल का और पूजा केवल 6 साल की थी। सुमित्रा ने हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि वो जानती थी कि शिक्षा ही उनके बेहतर भविष्य का एकमात्र रास्ता हो सकती है। सुमित्रा का सबसे बड़ा संघर्ष था कि वो घर कैसे चलाए। गांव में ज्यादातर महिलाएं खेती और मजदूरी का काम करती थीं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था और आय भी बहुत कम थी। सुमित्रा के पास कोई कौशल नहीं था जो उसे अच्छी आमदनी दे सके। वो दिन रात सोचती रहती थी कि कैसे अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। गांव के कुछ लोग सुमित्रा की मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं था। एक दिन सुमित्रा ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। वो जानती थी कि उसे कुछ न कुछ करके अपने बच्चों को भूख से बचाना होगा और उन्हें पढ़ाई जारी रखने का मौका देना होगा। सुमित्रा ने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किए। वो खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती और कई बार गांव के बाजार में सब्जी बेचने का भी काम करती। वो दिन भर मेहनत करती और रात में अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करती। सुमित्रा का लक्ष्य स्पष्ट था। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और उनका भविष्य सुरक्षित हो। सुमित्रा ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वो ये भी जानती थी कि अगर वो अपने बच्चों के लिए अच्छी मिसाल बनेगी तो वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे। इसलिए सुमित्रा ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों को पालने का संकल्प लिया। राजू सुमित्रा का सबसे बड़ा बेटा जल्द ही ये समझ गया था कि उसकी माँ कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना शुरू कर दिया। वो गांव में दूध बेचने वालों के साथ काम करता और दिन भर में कुछ पैसे कमा लाता। वो अपनी माँ का हाथ बटाने लगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके। राजू की मदद से सुमित्रा को थोड़ी राहत मिली। हालांकि वो चाहती थी कि उसके बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें जल्द ही जिम्मेदारी उठाना सिखा दिया। राजू ने अपनी माँ से कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। गीता और सोनू भी अपने माँ और बड़े भाई को देखकर जिम्मेदार बन गए। गीता घर के कामों में मदद करती और पूजा का ख्याल रखती। सोनू ने, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, अपनी माँ और भाई बहनों की मदद करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करता रहा। सुमित्रा का एक ही सपना था कि उसके सभी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और उन्हें वो जिंदगी मिल सके जिसके वो हकदार हैं। गांव के लोग अब सुमित्रा और उसके बच्चों की तारीफ करने लगे। अपनी मेहनत से वो जीवन को सुधारने में लगा हुआ था। वक्त के साथ सुमित्रा की मेहनत रंग लाने लगी। राजू ने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये सुमित्रा के लिए गर्व का पल था। हालांकि राजू के कॉलेज की फीस और उसकी अन्य जरूरतों के लिए सुमित्रा को और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस बीच गीता और सोनू भी स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगे। गीता ने स्कूल में टॉप किया और उसे भी शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। सोनू ने अपनी पढ़ाई और भी मेहनत की और उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी, जिससे उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सुमित्रा के कंधों से कम हो गई। समय के साथ सुमित्रा का परिवार उस संघर्ष से उबरने लगा जिसने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। राजू ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ को एक नया घर दिलाने का सपना पूरा किया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाने में भी मदद की। गीता ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सरकारी नौकरी हासिल की। सोनू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में टॉप किया और उसे विदेश में पढ़ने का मौका मिला। पूजा, जो सबसे छोटी थी, उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। सुमित्रा का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ प्रेम ने उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बना दिया। गांव के लोग अब सुमित्रा की तारीफ करते नहीं थकते थे। वह एक ऐसी माँ बन गई थी जिसने अपनी कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें अपने और अपने बच्चों के लिए एक सीढ़ी बना ली। सुमित्रा की कहानी ये सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
सुमित्रा ने कभी हार नहीं मानी और आज उसके चारों बच्चे समाज में एक सफल और सम्मानित स्थान पर हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि माँ का प्यार और त्याग अपने बच्चों के जीवन को किस हद तक बदल सकता है। सुमित्रा ने अकेले अपने बच्चों को पाला, उन्हें पढ़ाया और उनके सपनों को साकार किया। उसने साबित कर दिया कि एक माँ की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है।